हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमारा यूपी स्कॉलरशिप ना 25-26 में नहीं आया था, तो क्या हम फॉर्म डाल दे? हमने फॉर्म डाला था लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं आया था। इस पर बात करेंगे बाबू। 25-26 स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं डे बाय डे और हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेशन दे रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए कुछ अपडेशन है। जो हमारे न्यू बच्चे हैं, जो हमारे 2026-27 वाले बच्चे हैं, जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ अपडेशन है, उस पर भी बात करेंगे। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपके मैसेज आ रहे हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट इतना पुराना है, तो क्या हम ये लगा दे, क्या हम ये लगाए नहीं। चलिए सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि फॉर्म आप लोगों का न्यू सेशन का 15 सितंबर से फॉर्म फिल होगा, तो डॉक्यूमेंट पहले आप लोग सब प्रिपेयर करके रख लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर छोटे से छोटे नियम आपको बताए जाते हैं ताकि आपको आपका स्कॉलरशिप जो है मिल सके। चलिए देखिए, यूपी स्कॉलरशिप में कहीं ना कहीं जो है आने में कॉलेज का रोल भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब कॉलेज आपका डेटा आगे नहीं बढ़ाता है, कॉलेज अगर उधर से आप लोग का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आता है तो उसको नहीं हटाता है, तो क्या होगा? क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो कॉलेज का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल हावी नहीं है तो हमेशा ना के बराबर भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को हम पहले बात कर लेते हैं हमारे 2025-26 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वाला पहला अपडेट है। तो जो 2025-26 में वैसे कैंडिडेट, वैसे स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं आ पाया था, चाहे रीजन जो हो, आप फॉर्म नहीं भर पाए ये रीजन हो, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या आपका बैंक अकाउंट में पेमेंट फेल हो गया क्योंकि एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, या फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, कोई भी रीजन है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप जो है ये फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। डेट क्या है बाबू? 1 सितंबर। 1 सितंबर 2026 से ये पोर्टल ओपन होने जा रहा है और आप सभी डाल सकते हैं, किसी की मत सुनिए। कोई आपको मुझे मैसेज बच्चे कर रहे थे कि मैम मेरा इनकम सर्टिफिकेट की वजह से जो है कैंसिल हो गया था, तो क्या मैं भर दूं? क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट मैंने जो है अपना लगा दिया था, पेरेंट्स का लगाना था। ऑफ कोर्स भर दो। एक गलती आप कर दिए, नहीं मिला, आप एक बार फॉर्म भरिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाइए, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। तो किसी भी रीजन से अगर आपको नहीं मिला है तो आप इसको जरूर भरिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वैसे इसमें भी, जिन्हें विभिन्न कारणों से भुगतान नहीं हो पाया था उनके लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इन छात्रों की कुल संख्या 3,16,057 है। इसमें आप भी हो सकते हैं, आपका भी तो नाम इसमें हो सकता है। तो टोटल जो है 551.85 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। तो 551 करोड़ लगभग जो है आप लोगों को इस बार मिलने वाला है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, 25-26 वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बात हो रही है। सिंपल है, इलेक्शन है सामने, तो आप लोगों को दिया जाएगा और मिलेगा, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लो। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो, फॉर्म जरूर भरो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ हो गए हम पुराने बच्चे, जिसमें कोई भी कैटेगरी हो आपकी, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल कैटेगरी है, सभी के सभी भरेंगे फॉर्म। ठीक, आप लोग इतने दिन से अगर हमें देख रहे हो तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे और फॉर्म को भरोगे। चलिए, अब हमारे जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता है और जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन करे कि मैम मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है ना, हिंदी में लिख दूं, आवासीय जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ना, वो मेरा बहुत पुराना है। बहुत पुराना का कहने का मतलब है इनका, आई थिंक टाइम तो मैंने पूछा, बताया नहीं हो, मेरे ख्याल से आप 3-4 साल पुराना बता रहे थे, क्योंकि ईयर तो बताया नहीं हो, बोले पुराना, बहुत पुराना है। आप एक बात को याद रखो, कोई भी डॉक्यूमेंट ज्यादा पुराना मत लगाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब, क्यों रिस्क लेना है भाई। तो आप कोशिश करो कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर ही पुराना हो, इससे ज्यादा ना हो। ये बात का थोड़ा ध्यान रख लो, अपडेट करवा लो ना बाबू, क्या दिक्कत है, अपडेट करवा लो। 3-4 साल पुराना कर रहे हो, 25-30 हजार 50 हजार मिलने वाला है, वो डूब जा रहा है, कितने, कौन फायदे में है, आप हो क्या फायदे में।
देख लो, ज्यादा पुराना नहीं लगाना, मैक्सिमम पुराना मैं 2 साल बोलूंगी, इससे ज्यादा पुराना लगाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, फिर आपकी मर्जी है, आप हो। फिर आ जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बच्चे का जो है कितना होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट ज्यादा पुराना मत लगाइए। 2 साल से ज्यादा पुराना जो है कोई डॉक्यूमेंट मत लगाइए, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। मैक्सिमम 2 साल, नहीं तो 1 ईयर का है तो चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट न्यू ही होना चाहिए, उसी ईयर का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है न्यू ही होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर का दे दो, इससे पुराना इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे फेल करेगा। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपका जो है एनुअल आय क्या है, एनुअल इनकम क्या है, तो वो तो चेंज हो सकता है ना किसी का, तो वो एनुअली ही बना करके देना पड़ता है, एनुअल ही होता है, उसका वैलिडिटी देखा जाए तो 1 साल ही होता है। ज्यादा से ज्यादा उसको कंसिडर 1.5 साल 2 साल किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 2 साल भी मैं नहीं बोलूंगी एनुअल इनकम सर्टिफिकेट के लिए, 1 ईयर का ही रखना होगा, इनकम सर्टिफिकेट न्यू ही डालोगे, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स पर जो है क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि ये हम क्या ज्यादा पुराना लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन तो नहीं रहेगा। इसके अलावा जो आपके एकेडमिक है वो सब तो आप लोग का जैसा है आप वो रेडी करके रखोगे ही। आपका आधार है ना, ये सब तो आपका रहेगा ही, आपके फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट है, इसको रेडी कर लीजिए। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं कितनी बार ही वीडियो बना चुकी हूं, वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को भाई 2 बार 3 बार चेक करो। जो बैंक अकाउंट आप देने वाले हो वो बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। अगर वो एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, आपका पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का फेल हो जाता है क्योंकि उनका एनपीसीआई मैपिंग दूसरे अकाउंट है, उन्होंने दूसरा अकाउंट दिया है, वहां से पैसा रिलीज होगा, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका पैसा फेल्ड दिखाएगा, फेल्ड हो जाएगा। क्यों? तो आपका बैंक अकाउंट आपने गलत डाला है, आपने एनपीसीआई मैपिंग वाला नहीं डाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 1 वीक अगर आप मान लो कि किसी ऐसे बैंक कोई मान लो एसबीआई का आप बैंक अकाउंट देने वाले हो, लेकिन आपका जो है बीओआई में जो है एनपीसीआई मैपिंग है, तो उसको ट्रांसफर कीजिए एसबीआई में कीजिए, नहीं तो बीओआई वाला ही अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लेंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा आप लोगों का स्कॉलरशिप को लेकर के, हम हैं आपको बताने के लिए। सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि कभी भी कोई वीडियो डाला जाए तो आप तक जो है अपडेशन पहुंच जाए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।